Why are you asking America for help? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद लौट रहा हूँ। इससे तो आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन अपने रिएक्शन चैनल पर मैं आता रहता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, वहाँ तो आग ही लगी हुई है। लेकिन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कि इसराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं। जी हाँ, कई सारी अपडेट्स हैं कि किन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया है इसराइल पर हमला करने के लिए। और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे इजरायली बंकर में छुपे हुए हैं, कैसे अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुन्नी ट्रेंड कर रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे सुन्नी क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि अब इजरायलियों ने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा है। एक पोस्ट वायरल है, आपके साथ शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसके अंदर सीज फायर का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही शर्तों में। वो बात अलग है कि वो शर्तें ईरान मानेगा नहीं मानेगा, वो बात की बात है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं जैसे मानो वो झुकेगा नहीं साला। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें कि किस तरीके से इजराइल के अंदर ये बातें चल रही हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जी आयतुल्ला अली खैमेनी, उनको मारने की बात चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है कि उनके ख़त्म होने के बाद ही ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। जी हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर सुन्नी ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे आपको बताने से पहले वजह ये बताते हैं कि ईरान ने जो लॉन्च किया है मिसाइल इजराइल के ऊपर, वो कैसे मिसाइल है। बताया जा रहा है ये वही मिसाइल है, उसी टाइप के मिसाइल है जिस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा पर हमला करते हुए किया था। जी हाँ, ये कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं तहरीन डिफेंस न्यूज़ की तरफ से। और आपको बता दें कि जब से ये ईरान और इजराइल के बीच मामलात हुए हैं उसके बाद से अमेरिका की सड़कों पर ये बातें चल रही हैं कि कोई भी यूएस या इजराइल जो है वो ईरान के साथ जंग ना करे। इसकी मुहिमें चल रही हैं। अब आपको बताते हैं सुन्नी की असली वजह क्या है कि क्यों सुन्नी ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे की वजह है ये पोस्ट। जी हाँ, एक इजरायली का पोस्ट वायरल है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम तो सुन्नी मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल ये होना चाहिए लोगों का कि फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान थे वो कौन थे, तुम मार किसे रहे थे। अब क्योंकि ईरान भारी पड़ रहा है तो यहाँ इस तरीके का नैरेटिव है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका से भी मदद मांग रहे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ देखिए, इस पूरे नैरेटिव पर सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि ये लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं सुन्नी शिया के बीच में। इस वजह से इस तरीके का नैरेटिव, इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सुन्नियों का इस्तेमाल किया जाए शियाओं पर हमला करने के लिए। आपको मालूम होगा ईरान पूरा शिया लोगों से भरा है, शिया रहते हैं वहाँ पर। अब वहाँ इस तरीके का बयान देना, इस तरीके का ट्वीट करना लोगों को सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाने पर मजबूर कर देता है कि इजराइल का जो भी प्रोपेगेंडा हो हम सब साथ हैं। यानी इस तरीके के पोस्ट पर भी सुन्नियों की तरफ से यह कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि तुम कुछ भी कर लो इजराइल, हम किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने वाले। तो सुन्नियों की तरफ से इस तरीके का हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि मानो पूरा मुल्क जो है वो ईरान के अंदर सड़कों पर आ गया है इजराइल के खिलाफ। भारत के अंदर भी बताया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि दुनिया भर का अब जो फेवरेट बनता जा रहा है वो ईरान बनता जा रहा है, क्योंकि इजराइल का अब किसी मुल्क से पाला पड़ा है। ऐसे छोटे मोटे जो संगठन होते हैं, हमास हो गए और हूती हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, तो अब बताया जा रहा है कि अब इजराइल का पाला ईरान से पड़ा है। देखने वाली बात होगी कि वो कैसे इस पूरे मामले को डील करता है, क्योंकि अभी तो ये समझ में आ रहा है कि ईरान के हमले के बाद जो है वो अमेरिका को बुलावा भेजा जा रहा है, अमेरिका से मदद की मांगें चल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तेल अवीव हो गया, जहां पर ज़बरदस्त तरीके से जो ईरान ने मिसाइल छोड़े थे, वहां की तस्वीरों के साथ एक गाना तक बना डाला है। गाने का नाम है बूम बूम तेल अवीव। अब आपको बताते हैं कि इजराइल की फजीहत टेलीविजन पर होनी शुरू हो गई है। अब ये पियर्स मॉर्गन है, जी हाँ,
इनका अपना चैनल है। इन्होंने एक पैनलिस्ट को बुलाया, जहां उस पैनलिस्ट ने लताड़ ही दिया पियर्स मॉर्गन को, जब ये कहा उन्होंने कि ईरान के साथ ज़्यादातर मुल्क खड़े हैं। तो पियर्स मॉर्गन का ये कहना था कि ये क्या कह रहे हैं, ईरान के साथ खड़ा ही कौन है। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि रशिया खड़ा है, चाइना खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है। तो इसकी कोई इज्जत ना करते हुए पियर्स मॉर्गन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मानो इनका सपोर्ट करना कोई मायने रखता नहीं है। लेकिन अगर इजराइल का छोटे से छोटा मुल्क भी सपोर्ट कर दे तो इसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी दिखाई जा रही है। यहां तक कि मीडिया के अंदर इजरायली पैनलिस्ट स्पोक पर्सन बैठे थे, उनसे यह पूछ लिया कि जब तेल अवीव में लोगों की जानें गई तो आपने कहा कैसे ये मासूमों पर हमले कर रहा है, कैसे अस्पतालों पर बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है। आपको तब सूझा, लेकिन आपको ये बातें तब क्यों नहीं सूझी जब आप हॉस्पिटल्स तक पर हमला कर रहे थे, स्कूल्स तक पर हमला कर रहे थे, तब आपको ऐसा क्यों लगा। यानी भारी भरकम फजीहत चल रही है इजराइल की, इजराइल के सपोर्टरों की। टेलीविजन पर भी आम जनता भड़क रही है इजराइल पर। अब कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके का नैरेटिव इजराइल का जो है वो फेल होता दिख रहा है। यहां तक कि जो लोग गाजा में हमले का जश्न मना रहे थे, मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनके खाने पीने भूख प्यास का जो मजाक उड़ा रहे थे इजरायली, रील्स बना बना करके, अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से उनकी फजीहत चल रही है। कुछ तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां वो बंकर में छुपे हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक वक्त ये लोग मजाक उड़ाते थे, अब खुद को जो है वो बंकरों में पा रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चल रहा था कि कैसे गाजा पर हमले हो रहे हैं जब इजराइल कर रहा था और इजराइल की जीत दिखाई जा रही थी, तो कहा जा रहा था कि मानो अल्लाह है ही नहीं। अब नैरेटिव बदल करके यह कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को गॉड्स चोजन पीपल बोलते हो, तो अमेरिका से मदद क्यों मांग रहे हो भाई। यानी अमेरिका से कहा जा रहा था कि अमेरिका प्लीज हेल्प अस, जब ईरान हमले कर रहा था। तो यहां सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि गॉड्स चोजन पीपल अब अमेरिका से मदद क्यों मांग रहे हैं। पहले मजाक उड़ा रहे थे गाजा में रहने वालों का, जब वो अल्लाह को याद कर रहे थे तो कहा जा रहा था अल्लाह तुम्हारी मदद कहां कर रहा है। अब जब ईरान ने हमला कर दिया इजराइल पर तो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं अब तुम्हारा खुदा कहां चला गया, तुम तो चोजन पीपल थे, अमेरिका से मदद क्यों मांग रहे हो। Then aren't you guys the God chosen people? Why do you need America? यहां तक कि भारत के अंदर कुछ लोग जो हैं वो लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के मामले में ज्यादा बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो ईरान के विरुद्ध है, क्योंकि अगर इजराइल हमला करेगा ईरान पर तो आप तो उसका जश्न मनाएंगे। लेकिन ईरान कर क्या रहा है, ईरान भारतीय स्टूडेंट्स को जो है किस तरीके से हिफाजत के साथ भेज रहा है। जी हाँ, हिफाजत के साथ, सम्मान के साथ अपने विमानों पर भेज रहा है। अभी खबर आ रही है 1000 भारतीयों को भेज रहा है दिल्ली। तो यहां ईरान किस तरीके से रवैया, और आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे भारतीयों को भेजा, आपको मालूम होगा किस तरीके के हालात आते हैं यहां पर। इन हालातों में ईरान क्या कर रहा है वो देखिए। लेकिन अनभक्तों में लगातार इजराइल का सपोर्ट, दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। अब ये कब की है, किस वजह से है, ये शख्स वहां क्या कर रहा था, जहां सोशल मीडिया पर यह चलाया जा रहा है कि कैसे एक इंडियन जो है वो एक इजरायली प्रेयर में दाखिल हुआ। अब दाखिल हुआ तो ठीक है, लेकिन वो एक इजरायली जो खुद ही किसी की पूजा कर रहे थे, वो उस इजरायली के सामने झुकने लगा और झुकते झुकते पीछे से किसी ने उसके लात तक मार दी। अब ये वीडियो वायरल हुई, कहा जाने लगा कि देखो कैसे एक शख्स जो है इस तरीके की हरकतों का अंजाम दे रहा। अब सोशल मीडिया पर अलग चलने लगा कि देखो ये लोग अनभक्ति में इतना चूर हो गए हैं कि वो किसके सामने सर झुका ले रहे हैं। तो वीडियो खूब वायरल रही। अब इनकी बोलती बंद करते हुए, यानी अनभक्तों की बोलती बंद करते हुए खान सर का वीडियो वायरल हुआ। खान सर का कहना है कि ईरान के साथ भारत दुश्मनी नहीं कर सकता, या यूं समझ लीजिए कि नहीं चाहेगा भारत कि ईरान को कोई नुकसान पहुंचे या ईरान खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान ही बनता है वो रास्ता जिससे काफ़ी मुल्कों से भारत कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी जो आसपास के मुल्क हैं कहीं ना कहीं रिश्ते सही नहीं हैं। तो ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। कम दामों में पेट्रोल ईरान से भारत को मिलता है, बदली में कोलकाता से वो सामान ले लेता है पैसे लेने के बजाय। अब ये सारी चीज़ें खान सर समझा रहे थे, जहां सोशल मीडिया पर लगातार अनभक्तों को ट्रोल किया जाने लगता है इजराइल का सपोर्ट करने की वजह से। लेकिन अनभक्त तो अनभक्त है भाई, उनको तो बस ये देखना है कि उनका जिससे वो नफरत करते हैं या जिसे वो नापसंद करते हैं, बस उसका कोई दुश्मन मिल जाए, वो उनका दोस्त बन जाते हैं। तो यही पूरा नैरेटिव है। इजराइल से दोस्ती के पीछे अनभक्तों की यही है
कि इजराइल मुसलमानों के विरोध है। अब वो भी मुसलमानों के विरोध है, इसलिए ये सारा नैरेटिव है। वरना अगर उनको इजरायलियों के बारे में पता चल जाए, उनकी किताबों के बारे में पता चल जाए, तो उनको पता चल जाएगा कि ज़्यादा दूर नहीं है वो मुसलमानों से। लेकिन नफरत 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 की दोस्ती है। तो यही सारा कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। नैरेटिव देखिए, ये वीडियो वायरल करते हुए कहा जा रहा है कि ये बुल्ला है और कैसे दूध चेक कर रहा है। या वीडियो तो आपकी स्क्रीन पर चल ही रही है कि कैसे दूध को चेक करते हुए उसमें हाथ डाल करके मुंह से वो टेस्ट करके देख रहा है। अब वो जाने कि ये क्या टेस्ट का तरीका है, जो कर रहा है वही जाने। लेकिन इसको कैसे एक समुदाय से जोड़ा गया, कुछ लोगों से जोड़ा गया जो दूसरे समुदाय के हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्ट चेक होता है और बताया जाता है कि जो शख्स ये सब कुछ कर रहा था उसका नाम सुखदेव है। जी हाँ, सुखदेव अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जो इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे थे या उनके सामने इस काम को किया जा रहा था। तो जिसको ये लोग दूसरे समुदाय से बोल रहे हैं, उस बेचारे को भी नहीं पता कि उसे दूसरे समुदाय का बना दिया गया है, सिर्फ अपने नैरेटिव और पैसा कमाने की वजह से। अब सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव और भी चल रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर के। आने वाले दिनों में चुनाव है और आपको मालूम होगा कि आईटी सेल वाले काम पे लग जाते हैं। अब इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है बताते हुए कि 1945 में हिरोशिमा की ये हालत थी, लेकिन 2010 आते आते किस तरीके से फल फूल गया, कितना डेवलपमेंट हो गया। और यहाँ 1945 की कोलकाता की तस्वीर, और बराबर में कहा जा रहा है कि और हालात बुरे हो गए हैं 2010 तक। और ये सब कुछ कहते हुए कहा जा रहा है कि कैसे कम्युनिस्ट और जिहादी रूल्स की वजह से उसने ऐसे तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं कोलकाता के अंदर। अब पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई कैसे तुम धारावी, जी हाँ, मुंबई की धारावी का तस्वीर उठा करके कोलकाता की बता दो, उसमें कुछ पंछी वंछी लगा दो एडिटिंग करके। यानी मुंबई की धारावी की तस्वीर उठाई और उसमें पंछी पंछी लगा दिए और कहा कि कोलकाता का ये हाल है, जबकि धारावी का फोटो है। यानी उनको कोलकाता के बुरे हालात दिखाने के लिए भी धारावी, मुंबई धारावी की तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रोपेगेंडा इस तरीके का है। लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्सपोज चल रहा है इन भक्तों का। अब आपको बताते हैं सितारे जमीन मूवी का रिव्यू क्या है। ऐसे तो आपने कई लोगों से सुना होगा, मैंने भी लास्ट नाइट मूवी देखी है और बहुत जबरदस्त मूवी है। मतलब इस मूवी का जो मैं, क्योंकि मैं कोई भी मूवी देखता हूँ ना, तो वो उसके अंदर मैं एक मैसेज ढूंढता हूँ कि ये पब्लिक को क्या दिल और दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये मूवी जो चीज़ इंसान के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि किसी को पहली बात कमज़ोर मत समझो। हर इंसान अपने अपने लेवल पर कंफर्टेबल होता है और हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई क्वालिटी है, दूसरे के पास सेम क्वालिटी नहीं है, तो वो आपसे कमतर नहीं हो जाता है। दूसरा दिखाया कि हर चीज़ में खुशी देखना, यानी अगर टीम अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई, किसी वजह से पीछे भी रह पाई, तो दूसरी की खुशी में खुश हो जाना। लेकिन जो पिक्चर का मैसेज था वो सिंपली यही था कि कोई डिसेबल नहीं होता। सबसे बड़ा डिसेबल आदमी वो होता है जिसमें ईगो होता है, क्योंकि अपने ईगो की वजह से वो अपने आप को किसी से सुपीरियर समझने लगता है और वो उसे तन्हा कर देता है। ईगोइस्टिक आदमी बहुत तन्हा होता है, हर किसी को बुरा भला, वो अच्छा नहीं, वो तुमसे अलग हो गया तो वो खराब हो गया। हर इंसान को अपनी अपनी क्वालिटीज़ दी गई हैं, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। अपने जैसा बनाने के चक्कर में उसकी अपनी क्वालिटीज़ ना मार दो। तो ये ईगोइस्टिक इंसान दिखाया है इस फिल्म के अंदर आमिर खान को, कि कैसे वो दूसरों को जज करता रहता है और फिर लास्ट में आके बताता है कि मैं इनका कोच नहीं था, असल में ये मेरे कोच थे। जिस दुनिया में हम हैं वहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने ही होते हैं। लेकिन वहाँ कैसे हम अपनी ईगो की वजह से, अपने आप को सुपीरियर समझने की वजह से दूसरों को अपना दुश्मन बना बैठते हैं और दूसरों को अलग देख करके खुद को समझने लगता है हम बेहतर हैं, वो कमतर है। और इसी पूरी बेस पर पूरी पिक्चर है कि कैसे उन जिनको कमतर समझ रहे थे असल वो बेहतर थे, और जिनमें ईगो होता है असल उनमें प्रॉब्लम होती है। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।